ओके, तो करंट फीलिंग्स ऑफ अभिशा फर्स्ट एंड देन करंट फीलिंग्स ऑफ मुनारा। ठीक है, तो ये दोनों रीडिंग एक ही वीडियो में हो जाएगी। आई होप यू विल नॉट माइंड इट। माइंड करो भी मत, करना भी नहीं चाहिए गाइस। तो चलो अभी अभिशा की ले लेते हैं। करंट फीलिंग्स क्या है दोनों की? टू ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल। पैसों की बात ज़्यादा है इधर। जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ज़्यादा आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों के बीच में कोई भी अगर सिचुएशन आई होगी ना, वो पैसों को लेकर है एक्चुअली। तो इनके जो भी ख्वाहिश, जो सपना है, जिस सपने को लेकर जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कर दिया है इन्होंने, उन सारी चीज़ों को लेकर ही इन दोनों के बीच में कोई मसला चल रहा है। और डिसीजन मेकिंग में तकलीफ तो इसलिए हो रही है कि वक्त आ चुका है कि भाई डिसीजन तो लेना ही है। क्या करना चाहिए दोनों को मिलकर? इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए? अगर नहीं किया तो कैसी फीलिंग आएंगी, और कर लिया तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होंगे? ये सारी चीज़ें डिसीजन लेना जो है उसका वक्त आ चुका है, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी इनको क्या हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में अगर कुछ भी किया होगा ना, तो पास्ट वाली हिस्ट्री रिपीट नहीं होना चाहिए, उसी से डर रहे हैं। तो पास्ट में जो भी कोशिशें की अगर वो बर्बाद हो गई है, तो इस बार भी वो कोशिशें बर्बाद ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, इसी चीज़ का इनको डर लगा हुआ है। तो ये हो सकता है इनकी मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग में ये कई सारी बातें करना चाह रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मेरे को ऑफिशियल लग रहा है सब कुछ। कुछ भी पर्सनल या रोमांटिक अगर आप बोल रहे हो तो वो बिल्कुल भी नहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ रिलेटेड टू देयर करियर होगा, रिलेटेड टू समथिंग विच दे वांट टू स्टार्ट टुगेदर, विच दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड, बट हो नहीं पा रहा है वो। उसी चीज़ को लेकर ऐसा लग रहा है कि इनकी कुछ एक मीटिंग इसके बारे में करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कब करना चाहिए, या फिर बातें फिर से वही सारा फेलियर अगर इन्होंने पास्ट में फेस किया होगा तो वो फिर से ना उन्हें सेम सिचुएशन जो है फेस करनी पड़े। इन सारी बातों को लेकर इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मन में बहुत एक ख्वाब है, एक सपना है, एक डिज़ायर है, एक ड्रीम है कि कुछ एक चीज़ इन्हें साथ में करनी चाहिए। ये सोच सकता है। मेरे को लगता है इन लोगों को शायद पास्ट में हेल्थ से रिलेटेड नहीं तो पैसों से रिलेटेड थोड़ा नुकसान हुआ है। उसी बात को लेकर इनको अभी आगे कुछ करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, ये मुझे लग रहा है। तो ये थी हमारे अभिषा की करंट फीलिंग्स। और अब हम लेते हैं मुनारा की करंट फीलिंग्स। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। एंड यस, ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि आपके देखने वाले उतने ज़्यादा है नहीं, तो मैं एक ही वीडियो में कंपाइल कर देती हूँ। अब देखते हैं मुनारा की करंट फीलिंग्स क्या है। मुनारा मीन्स मुन्नवर फरूकी एंड मनारा चोपड़ा। ओके, तो ये आया है द हैंगमैन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 चैरियट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई थर्ड पार्टी की वजह से गड़बड़ है लग रहा। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया। तो भयानक इनको कंफ्यूजन है, बड़ा सारा कंफ्यूजन है। देखो अभी ईगो प्रॉब्लम आ गया क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कोई एक नई एंट्री हुई है। और नई है या पुरानी है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई है एक बंदा या बंदी जो भी है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में जो है ये ईगो वाला प्रॉब्लम आ गया। कि ये होता है ना कि आप किसी और के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, या उनकी तरफ ज़्यादा फेवर लिया जा रहा है, वो मजबूरी में ही चाहे क्यों ना लिया जा रहा हो। तो आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है आखिर वो कौन सी
कौन से स्टेज तक पहुंच चुकी है, या फिर उसका कोई आगे उसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, अगर है किस तरीके का है, और रिलेशनशिप आप आगे ले जाना चाहते हैं तो वो अभी हैंग पोजीशन में क्यों है। अगर हैंग पोजीशन में है तो उसका रीज़न वो थर्ड पार्टी क्यों है, ऐसा आपके दिमाग में आता रहता है। और बात क्या है, आपको लाइफ चैलेंजिंग जैसे लगती तो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है इन दोनों को। लेकिन जैसे डिसीजन जब अपने लाइफ के आप लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मैं ए को भी खुश रखूं और बी को भी खुश रखूं, यानी दोनों ही खुश रहें, यानी दोनों के साथ आप अपनी ज़िंदगी काटना चाहते। तो अगर मुन्नवर, अगर आपके हिसाब से वो मैरिड है, आप कह रहे हैं अगर किसी और के साथ है जिनका उनका कमिटेड रिलेशनशिप में है अगर, तो मनारा के भी साथ वो अपनी रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब वो रिलेशनशिप इनकी रोमांटिक है या ओनली प्रोफेशनल है, ये तो ये दोनों ही जाने, उसकी डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि इन लोगों के बीच में किसी एक थर्ड पर्सन की वजह से ईगो वाला प्रॉब्लम आ जाता है, और फिर इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अटक जाती हैं, आगे बढ़ती नहीं हैं। हालांकि एक विक्ट्री का कार्ड आया, एक कार्ड आया है जिसमें ये कहीं अपना जहाँ पर भी सुकून मिलेगा, जहाँ पर भी विक्टोरियस सा फील करेंगे, या जहाँ पर भी एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेंगी जहाँ पर शायद अपना टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ रहेगा, वहाँ पर ज़रूर आगे बढ़ना पसंद करेंगे ये, है ना। ट्रैवल भी कर रहा होगा दोनों में से कोई एक, या दोनों साथ में, या दोनों अलग अलग लोगों के साथ, या फिर यूं ही अकेले, आई डोंट नो। लेकिन ट्रैवल भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है मनारा अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ये भी ऐसा लगता है। उसे भी ऐसा लगता है कि उसका भी एक अपना एक इम्पोर्टेंस है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, और अपना एक वो कॉन्फिडेंस और वो कन्विक्शन के साथ अपनी लाइफ में बढ़ना चाहती है। लेकिन ये सारी चीज़ों के चलते उन्हें ज़रूर लगता है कि उनको वो प्राइम इम्पोर्टेंस अगर नहीं मिला तो एक फीलिंग आती है ना कि आपको एक स्टेप ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फिर आपको वो एक सेकेंड पोजीशन मिल रही है, तो कैसा फील होता है। लेकिन यहाँ ये वाली बात नहीं है, यहाँ ये इनको पर्सनली नहीं लगता है, ये दिखता है औरों को, तो वो वैसा अपने आप को वैसा दिखाना नहीं पसंद करेगी। वो खुश है, जैसी भी है वो खुश है, लेकिन लोगों के सामने अपने आप को एक विक्टिम है, या फिर परेशान है, दुखी है, या फिर जिस जैसे आप लोग लेबल दे देते हो ना, अरे बेचारी का क्या होगा, ये एंड ऑल, ऐसा नहीं है। शी इज स्टिल हैप्पी, शी इज स्टिल शी इज हैप्पी इन हर ओन स्किन, जैसे आप बोलते हो, बड़ी कॉमन सी लाइन है। तो जैसी भी है वो, जिस सिचुएशन में भी है, जैसे भी उसकी जो भी स्टेटस है, वो उस पर बहुत खुश है। तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि कोई उसे ऐसा कहे उसके बारे में। तो वो रहना ज़रूर पसंद करेगी इनके कंपनी में भी, इनके साथ काम करना भी, लेकिन एक विक्टिम की तरह नहीं, बिल्कुल। तो ये है इनके फीलिंग्स। ओके, तो और रहा सवाल मुन्नवर का, तो मुन्नवर के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग बात हो जाती है, और मुन्नवर को भी अगर प्रॉब्लम आती है उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप है उनको लेकर, तो इन्हें भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, उसमें दिक्कत ज़रूर हो रही है। लेकिन यस, मनारा विल बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, ये इनके भी दिमाग में आता है कि वो भी होना चाहिए। लेकिन यस, किसी एक को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो मिल रही है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कंप्लेन तो दोनों को भी हो सकती है चाहे तो कि भाई कोई और को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही, ऐसी वाली बात सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये होनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मनारा जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट टाइप की वुमन है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सिचुएशन इनकी अभी दिखाई दे रही है, और यही मेरे को फीलिंग्स इनकी दिख रही है। सो विद दिस आई एंड माय रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे, कैच यू अगेन।